लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फ़िल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फ़िल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फ़िल्म की कहानी की, तो फ़िल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है, जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं।
फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ
रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहेल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहेल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फ़िल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहेल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फ़िल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो नाम गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहेल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी
महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहेल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो नाम गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहेल
नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहेल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है।
मसलन यूँ तो नाम गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है।
इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क-ए-नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है, जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क-ए-नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फ़िल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फ़िल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फ़िल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क-ए-नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क-ए-नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा
का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी, सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क-ए-नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क-ए-नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क-ए-नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क-ए-नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है।
फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था।
फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क-ए-नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है, जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क-ए-नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क-ए-नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क-ए-नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है।
फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो नाम गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है, जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है।
पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रसी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क-ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है, जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क-ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क-ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क-ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से
अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रसी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क-ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है, जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क-ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क-ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क-ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है,
तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रसी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क-ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क-ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क-ए नादान
टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो नाम गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है, जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है।
अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो नाम गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है,
जहां उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रसी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो नाम गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों। आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे।
लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फ़िल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फ़िल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फ़िल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं, जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है, जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं।
फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फ़िल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फ़िल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फ़िल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहैल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फिल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों। यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ
रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहेल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो नाम गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहेल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फ़िल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहेल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फिल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फिल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है तो उसके प्रति उनके मन में नफरत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्यप्रदर्शी कहानी को बहुत ही सम्मोहक तरीके से लिखा है। हालांकि फिल्म को कसी हुई बनाए रखने के लिए कुछ दृश्यों को छोटा किया जा सकता था। फिल्म के कुछ दृश्य पूर्वानुमानित लगते हैं जिससे भावनात्मक क्षणों का प्रभाव कम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्म प्यार, दोस्ती और शक्ति से और हमारे जीवन में सार्थक संबंधों को संजोने के महत्व को याद दिलाती है। फिल्म में नीना गुप्ता ने चारुलता का किरदार निभाया है। चारुलता एक विधवा औरत है जो विस्थापन की भावना और अकेले होने के डर से जूझती है। नीना गुप्ता की चारुलता की भूमिका में असुरक्षा और उद्देश्य के प्रति लालसा का चित्रण मार्मिक और प्रासंगिक दोनों है। रमोना सिंह के किरदार में लारा दत्ता ने एक सफल व्यवसायी महिला के किरदार को बखूबी निभाया है। लारा दत्ता का यह ऐसा किरदार है जो वास्तविक संबंधों के लिए तरस रही है। इस किरदार को लारा दत्ता बड़ी सहजता से निभाया है। आदित्य की भूमिका में मोहित रैना फिल्म के खास आकर्षण है। फिल्म में उनके संवाद प्रभावित करते हैं, साथ ही उनकी कविताओं को पढ़ने का भी अंदाज बहुत निराला है। मसलन यूँ तो ना गुजराकर तन्हा गलियों में मेरी याद, तेरी आज़ाद हंसी को आदत हो जाएगी। सुभाष कपूर की भूमिका में कमलजीत सिंह, सिया की भूमिका में श्रिया पिलगांवकर और पीयूष की भूमिका में सुहेल नैयर का अभिनय भी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, हर इंसान को ज़िंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है, लेकिन उसे समय पर फैसला लेना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के तहत हम अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को दबाकर रखते हैं
और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। फिल्म इश्क़-ए नादान की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा हुआ है। इश्क उम्र और किसी भी पड़ाव पर किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे अपना मन में दबाकर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने दिल की बात को किसी से भी कह नहीं पाते हैं। यह फ़िल्म का भावनात्मक यात्रा है जिसे दोस्ती और प्यार को एक अलग नज़रिए से पेश किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसे देखने के बाद हम काफ़ी कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं और हर रिश्ते की हम कदर करना समझते हैं। इस मूवी में आपको लीड रोल में मोहित रैना, लारा दत्ता, कमलजीत सिंह, नीना गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर, सुहेल नैयर और मृणाल दत्त आदि आपको लीड रोल में नज़र आने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक अभिषेक घोष हैं। फिल्म काफ़ी अच्छी बन पड़ी है दोस्तों, आपको मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ये मूवी वहाँ अवेलेबल है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहे। लव स्टोरी मूवी इश्क़-ए नादान को अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, फ़िल्म में लीड एक्टर्स कौन कौन से हैं और फ़िल्म का बजट क्या है, तो ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें फ़िल्म की कहानी की, तो फ़िल्म की कहानी मुख्य रूप से 3 जोड़ों की है। चारुलता मुंबई में अपनी बेटी मीनू से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पूर्व फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर से होती है। आशुतोष अपनी पत्नी के निधन के बाद से किसी अन्य महिला के साथ घर बसाना नहीं चाहता है। उनकी मुलाकात जब रमोना सिंह से होती है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। अमेरिका से मुंबई लौटी सिया को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह अपने होने वाले बच्चे के पिता राघव से मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। इन कहानियों में बनने वाले त्रिकोण पर ही फिल्म इश्क़-ए नादान टिकी हुई है और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इश्क़-ए नादान को हर रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान दिखाया गया है। यही उम्र दराज लोगों की प्रेम कहानी की खासियत भी होती है। जब सुभाष कपूर को पता चलता है कि चारुलता का एक अतीत है, तो चारुलता के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना दोस्ती में बदल जाती है। वहीं आशुतोष को जब पता चलता है कि रमोना सिंह समलैंगिक है, तो उसके प्रति उनके मन में नफ़रत की भावना नहीं आती है। वह रमोना सिंह को समझाता है कि लोगों के डर से अपने रिश्तों को क्यों छिपा कर रखा जाए। रमोना सिंह कामयाब बिजनेस लेडी है और वह अपनी दोस्त भैरवी से छुप छुप कर मिलती है। आशुतोष के समझाने पर रमोना सिंह भैरवी के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करती है। पीयूष भले ही सिया से प्यार करता है, लेकिन वह सिया और राघव को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके प्रेम में समर्पण का भाव नजर आता है। निर्देशक अभिषेक घोष ने ऐसे संवेदनशील विषय को फिल्म में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से साथ पेश किया है। फिल्म में प्यार और दोस्ती की खोज इस फिल्म की मूल ताकत है। फिल्म के लेखक सुदीप निगम ने हास्य